नमस्कार दोस्तों, एकीपी लाइब्रेरी में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो पेपर है ये है क्लास 12th के जो है भूगोल का पेपर है। तो इस तरीके से जो है पेपर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो 70 नंबर का पूर्णांक होता है और इसमें जो है ये है कि जो है 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए मिलते हैं प्रश्न पत्र को। यहाँ सभी प्रश्न अनिवार्य होते हैं और 1 से 8 जो है इसमें कम से कम 8 जो है विकल्प पूछे जाते हैं और 9 से 16 तक अति लघु उत्तरीय हैं प्रश्न, 17 से 22 तक लघु हैं और 23 से लेकर 24 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए हुए हैं। वहीं प्रश्न छठवें में बात करें तो प्रश्न संख्या 25 से 26 तक मानचित्र संबंधी हैं और 7वें में उपयुक्त रेखा मानचित्र रेखा द्वारा अपने उत्तरों की पुष्टि करना है। अब देखते हैं इस पेपर को देखते हैं। तो इसी तरीके से जो है बोर्ड एग्जाम में पेपर पूछा जाएगा, तो आप इनको देख सकते हैं और तैयार कर सकते हैं। तो देखते हैं, ये विकल्प दिए हुए हैं, ये 8 विकल्प हैं जो कि आप तैयार कर लेना। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है। दूसरा है मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है। तीसरे की बात करें हम तो दिया है निम्नलिखित में से देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया। ये सारे एक एक नंबर के 8 विकल्प पूछे जाते हैं। निम्न में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर किनारे होती हैं। तो ये सभी क्वेश्चन जो है आप आसानी से तैयार कर लीजिएगा बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले। फिर दिया है, अगले बात करें हम आगे की, नंबर 5 पर दिया है सन 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है। इसके बाद 7वें विकल्प की बात करें तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया। 8वें की बात करें तो 8वें नंबर पर दिया है निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है। तो इस तरीके से जो है 8 विकल्प पूछे जाते हैं और ये 8 नंबर के होते हैं। अब देखते हैं इनके अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को। तो अति लघु उत्तरीय जो दिए हैं ये 2-2 नंबर के पूछे जाते हैं, यानी प्रत्येक अति लघु उत्तरीय 2 नंबर का होता है। अब कहते लघु उत्तरीय की बात करें तो 9वें पे दिया है रेड जेल के शब्दों में मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। 10वां है जननांकिकीय संक्रमण का उपयोग कहाँ किया जाता है। मानव विकास के 4 प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। और 12वां चिकित्सा पर्यटन किसे कहते हैं। 13वें की बात करें तो आर्थिक दृष्टि से भारत की जनसंख्या को कितने भागों में बांटा गया है। 14वें की बात करें तो भारत की उच्चतम साक्षरता दर किस राज्य की है तथा जिसकी साक्षरता प्रतिशत भी लिखिए। तो अगला है परिक्षिप्त एक यानी एकाकी बस्तियां किस प्रकार की होती हैं तथा ये भारत के किस राज्य में पाई जाती हैं। 16वें क्वेश्चन की बात करें तो धात्विक खनिज एवं अधात्विक खनिज में कोई 2 अंतर लिखिए। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर अति लघु उत्तरीय पूछे जाएंगे, जो कि प्रत्येक अति लघु उत्तरीय जो है कितने नंबर का है। प्रत्येक अति लघु उत्तरीय जो है 2 नंबर का होता है। अब बात करें लघु के तो कुछ लघु भी पूछे जाते हैं। अब यहाँ लघु के दिए गए हैं, प्रत्येक लघु जो है 4 नंबर का पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो है 6 लघु पूछे जाएंगे और प्रत्येक लघु जो है 4 नंबर का होता है। अब देखते हैं लघु उत्तरीय जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में मिल सकते हैं देखने को। तो 17वें नंबर पे दिया है कि मानव भूगोल किस प्रकार अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है। फिर दिया है 18वें प्रवास के प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक में अंतर लिखिए। बाजारीय सब्जी कृषि नगरीय क्षेत्रों के समीप क्यों की जाती है। 20वें नंबर की बात करें, यह कहा जाता है कि भारत में जल संसाधन तेजी से कमी आ रही है। जल संसाधन की कमी के लिए उत्तरदायी कारकों को लिखिए। 21वें क्वेश्चन की बात करें तो ऊर्जा के अपार परंक स्रोत कौन से हैं। ज्वारीय तथा तरंग ऊर्जा के विषय में लिखिए। और 22वें की बात करें तो सतत पोषणीय विकास की संकल्पना कीजिए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिन्हें आप आसानी से तैयार करके बोर्ड एग्जाम में जरूर जाएं। वहीं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की बात करें तो दीर्घ उत्तरीय जो है एक दीर्घ उत्तरीय 6 नंबर का पूछा जाता है। तो इस तरीके से इन देखें दीर्घ उत्तरीयों की, तो यहाँ पर जो हमारे 23 और 24 नंबर पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। 23वें नंबर की बात करें अगर हम तो ग्रामीण एवं नगरीय बस्तियाँ किसे कहते हैं, उनकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन जरूर आप अच्छे से तैयार कर लें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार बोर्ड परीक्षा के लिए। अब इसमें भी अथवा में होता है कि अगर आपसे अथवा में हमें हर जो है दोनों में जो है चुनने को मिल जाते हैं, ऑप्शन मिलता है यहाँ पर कि अगर हमसे ये नहीं बनता है तो हम ये कर सकते हैं कि मानव के प्रकृतिकरण का वर्णन कीजिए। बात करें 24वें नंबर की तो भारत में जनसंख्या के घनत्व के स्थानिक विवरण को स्पष्ट कीजिए। या फिर आप कर सकते हैं कि नगरों के प्रकारात्मक वर्गीकरण का उल्लेख कीजिए तथा किसी 4 प्रकारात्मक नगर को उदाहरण सहित लिखिए। तो इस तरीके से ये 6 नंबर के 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं और इनमें से 4 होते हैं, 4 में सिर्फ हमको
2 करने होते हैं। बात करें वही 25वें क्वेश्चन की, तो भारत के दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित उपयुक्त चिन्हों द्वारा दर्शाइए और उनके नाम भी लिखना है। तो ये हमको मानचित्र में दर्शाना है। साथ में यहाँ अथवा में केवल और भी 5 दिए होते हैं जिनमें साफ साफ लिखा होता है कि केवल दृष्टिबाधित परीक्षाओं के लिए हैं, यानी जो दृष्टि से कमज़ोर होते हैं या दृष्टिबाधित परीक्षार्थी हैं, ये उनके लिए हैं, और ये उनके लिए हैं जो दृष्टिबाधित नहीं। तो इस तरीके से 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं। क्वेश्चनों की बात करें, दिया है कि भारत सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य, दूसरा है अधिकतम साक्षरता वाला राज्य, तीसरा मध्य प्रदेश का एक प्रमुख तांबा क्षेत्र लिखिए, चौथे की बात करें तो गुजरात का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, पांचवें कि उत्तर प्रदेश का प्रमुख परमाणु शक्ति केंद्र क्या है। तो यहाँ जो क्वेश्चन दिया होता है वो ये पूछता है कि मानचित्र में उपयुक्त चिन्हों द्वारा दर्शाइए और उनके नाम भी लिखना है। तो मतलब हमको करना ये है कि इनका आंसर भी देना है कॉपी में और मानचित्र में जो है इनको दर्शाना भी है। तो हमको चिन्हों द्वारा इस तरीके से इनके आंसर दर्शा देने हैं और कॉपी में जो है इनके जो है आंसर पांचों के लिख देने हैं। यानी आधा नंबर आंसर लिखने का है और आधा नंबर इसको चित्र सहित दर्शाने का होता है। तो इस तरीके से ये जो है 5 नंबर के ये पूछे जाते हैं आपके, जो कि मानचित्र में पूछे जाते हैं। आधा नंबर का लिखने का और आधा नंबर का मानचित्र में दर्शाते का। तो इसलिए आप जरूर करें, मानचित्र में भी दर्शाएं और कॉपी में भी इनके आंसर जरूर लिखें। तो इसी तरीके के क्वेश्चन जो है बोर्ड में पूछे जाते हैं और इनको आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। इसके बाद 26वें क्वेश्चन की बात करें अगर, तो संसार के दिए गए रेखा मानचित्र में उपयुक्त चिन्ह द्वारा निम्नलिखित को दर्शाइए और उनके नाम लिखिए। ये आता है वर्ल्ड मैप से, यानी विश्व मैप, विश्व जो है नक्शे से पूछा जाता है। 5 क्वेश्चन इसमें भी दिए होते हैं और उसी तरीके से इनको भी एक आधा जो हमको लिखना होता है और उसमें जो है दर्शाना होता है। एशिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश, दूसरा उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश, तीसरा जापान का सबसे बड़ा नगर और चौथा अमेजन बेसिन और पांचवा है दक्षिण अमेरिका का सबसे छोटा देश। तो इसी तरीके के जो है ये 5 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जिन्हें जो है चिन्हों द्वारा दर्शाना होता है तथा उनके नाम भी लिखने होते हैं। यानी आधा नंबर जो है कॉपी में आंसर लिखने का मिलता है और आधा नंबर जो है नक्शे में चिन्ह द्वारा दर्शाने के मिला करते हैं। वहीं जो है उसमें अथवा में ये दिया होता है कि केवल दृष्टिबाधितों के लिए ये जो है नहीं करने होते हैं। ये उनके लिए होते हैं जिन्हें दृष्टि यानी देखने में समस्या होती है या जो नेत्रहीन होते हैं, तो ये हमको नहीं करने होते हैं। इसी तरीके से बोर्ड में एग्जाम में पेपर पूछा जाता है, तो आप इसको देखिए और परीक्षा से जाने से पहले एक बार जरूर देख कर जाइए, इसको तैयार करिए। इसी तरीके का जो है आपको बोर्ड एग्जाम में पेपर देखने को मिलेगा और आपको इसमें से काफ़ी हद तक क्वेश्चन जो है पेपर में देखने को मिल जाएंगे।